नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पूरे उत्तराखंड को नेपाल की तरह जलाने की साजिश थी। एक अफवाह से नेपाल की तरह उत्तराखंड के जितने स्टूडेंट थे उनको सड़कों पर लाने की तैयारी थी। और जानते हैं इन सबका मास्टरमाइंड कौन था? बॉबी पवार, जिसका इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, जो लोगों को भड़काता रहता है ताकि उत्तराखंड में उसे अपनी राजनीति चलानी है। उसकी राजनीति को जो खाद पानी या दाना पानी मिलता है वो सिर्फ इन्हीं अफवाहों से मिलता है। उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो कैसे उत्तराखंड को दहलाने और जलाने की साजिश हो रही थी, इसको आज डिटेल में बताएंगे। तो अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपने इस वक्त एक खबर सुनी होगी कि उत्तराखंड में कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह खबर जब आपको बताई जा रही थी या बताने वाला मतलब आधी सच्चाई बता रहा था और आधी सच्चाई खा जा रहा था, छिपा ले रहा था। क्यों और किस लिए वो छिपा रहा था? किसके कहने पर छिपाया जा रहा था? एक नैरेटिव ये फैलाया गया इस वक्त पूरे उत्तराखंड में और छात्रों में आक्रोश पैदा करने की कोशिश की गई कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं। उत्तराखंड ट्रिपल एससी के ये परीक्षाएं होनी थी। 21 सितंबर को ये परीक्षा हो रही थी और 21 सितंबर को 11 बजे जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, सबसे पहले 11:05 पर यानी परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट के भीतर ही बॉबी पवार ने एक पोस्ट कर दिया। और उस पोस्ट ने इतना आक्रोशित कर दिया स्टूडेंट को कि 21 तारीख से ही उत्तराखंड में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। एक पोस्ट से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड हो या भारत का कोई दूसरा राज्य, युवाओं को भड़काना कितना आसान हो गया है आजकल। तो उसको पूरा एक टूल बना लिया बॉबी पवार ने। और बॉबी पवार इस पूरे चेन में इकलौता नहीं था, लेकिन सबसे समझदार आदमी था। सबसे समझदार इसलिए और पूरी गलती या पूरा सरगना बॉबी पवार को माना जाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क बना था एक अफवाह फैलाने का, उस नेटवर्क में सबसे ज्यादा होशियार समझदार बॉबी पवार था। लेकिन उसने अपनी समझदारी का फायदा अपनी राजनीति चलाने के लिए किया। क्या हुआ था आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, उसके बाद आते हैं आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में प्रोटेस्ट करने वाले लोग किसकी तरफ से आए, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, शातिर बॉबी पवार ने पेपर लीक की अफवाह कैसे फैलाई। तारीख 21 सितंबर 2025 सुबह 11 बजे यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा शुरू होती है और सेंटर पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। मोबाइल जैमर अलग अलग कई सेंटर्स पर लगाए गए। करीब 11:05 पर बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर पेपर आउट हो गया ऐसा एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। करीब 11:35 पर टिहरी गढ़वाल की प्रोफेसर सुमन को व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति खालिद मलिक ने 3 पन्ने का क्वेश्चन पेपर भेजा था और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वापस जो प्रोफेसर सुमन थी या मैडम सुमन कह लीजिए, उन्होंने वापस भेज दिया। करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में बॉबी पवार ने धड़ाधड़ लोगों को बताना शुरू कर दिया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और इससे क्या हुआ, जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहे थे उनमें एक आक्रोश पनपा और जो नहीं दे रहे थे उनमें भी आक्रोश पनपा। वो भी इसी बहाने से भड़क गए। करीब 12:28 पर सुमन ने पवार को व्हाट्सएप पर 3 पेज भेजे और अपने आंसर्स फॉरवर्ड किए। पवार ने सुमन को कहा कि किसी को बताना मत। बॉबी पवार ने कहा प्रोफेसर सुमन को कि किसी को बताना मत। और पवार ने बिना वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को चिपका दिया। चिपकाने तक बात सीमित नहीं थी, अफवाह भी उसके साथ साथ चिपकाई गई। देहरादून पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम के वक्त, कहा कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ मिसलीडिंग पोस्ट किए गए हैं, यह चीटिंग का केस है, कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। रात के 9:30 बजे एसएसपी अजय सिंह बिस्ट ने एसआईटी गठित करने की घोषणा की। हरिद्वार पुलिस ने पूछताछ के लिए बॉबी पवार को पहले हिरासत में लिया, अगले दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। 21-22 सितंबर तक देहरादून में युवा सड़कों पर आ गए, पेपर रद्द करने की मांग करने लगे। और जब यह सब कुछ हो रहा था, 22 सितंबर को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पवार को गिरफ्तार कर लिया। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे मामले में एक दिलचस्प चीज है।
देहरादून में जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे, या आज जब सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जानते हो उस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या थी? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बॉबी पवार के पाले गए गुंडे कैसे स्टूडेंट्स की बसों में घुसकर जबरिया ये कह रहे थे कि यहां बस रोक दो और सब चलो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए। यह आप तस्वीर देखिए, इस बस में स्टूडेंट बैठे हुए थे। 21 तारीख की रात की यह तस्वीर बताई जा रही है और सारे स्टूडेंट को जबरन रोका गया। लाठी लेकर ये लोग चढ़े थे स्टूडेंट की बसों में और उनको धमकाकर, वीडियो देखिए, धमकी देकर वीडियो बनाया जा रहा था और उसके बाद सारे स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए बिठा दिया गया। और इनमें से आपको पता है जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग कौन हैं? उनमें से वो हैं जो कांग्रेस के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब आपको लगेगा कि कांग्रेस के इशारे पर स्टूडेंट कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है? भाई ये क्या बोल रहा है? अब पूरी टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी, क्या हुआ था। हमने एक नाम बताया था आपको थोड़ी देर पहले, खालिद मलिक। खालिद मलिक जानते हैं कौन था? खालिद मलिक वो शख्स है जिसने क्वेश्चन पेपर भेजे थे। किसको? अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को। खालिद मलिक खुद उस समय एक स्टूडेंट के तौर पर इस परीक्षा में, यानी यूके SSC की परीक्षा में शामिल हो रहा था और वो एक सेंटर पर गया, हरिद्वार में ही वो सेंटर था, आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज। वहां पर खालिद मलिक गया और उसने वहां से 3 क्वेश्चन पेपर जो थे उनके 3 पन्नों की फोटो खींची और उस फोटो को अपनी बहन साबिया मलिक के फोन पर भेजा। साबिया मलिक को कुछ समझ में नहीं आया तो साबिया मलिक ने अपनी छोटी बहन को बुलाया, यानी कि जो खालिद मलिक की एक और बहन थी जिसके ऊपर FIR भी हुआ, हिना को बताया और कहा यह जा रहा है कि साबिया मलिक के फोन से ही हिना ने वो क्वेश्चन पेपर सीधे भेजे प्रोफेसर सुमन चौहान को। प्रोफेसर सुमन चौहान को इसलिए भेजे, प्रोफेसर सुमन चौहान को पहले तो लगा कि किसी स्टूडेंट ने भेजा है, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर, वो आंसर नहीं जानता है, क्योंकि उनको बताया ही इस तरह से गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है हमें नहीं पता। और सुमन को लगा कि कोई स्टूडेंट है, पूछ रहा है, बता देना चाहिए। सुमन ने हाथ से सारे आंसर्स लिखे और करीब आधे घंटे में वो वापस भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया आंसर। हिना को मिला, हिना ने साबिया को बताया, साबिया ने भेज दिया कहां? तो खालिद को। खालिद के फोन पर गया। अब ध्यान रखिएगा यहां पर, इस बीच सुमन, प्रोफेसर सुमन चौहान जो थी, उनको शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उन्होंने पूछा, साबिया से पूछा, हिना से पूछा कि भाई ये क्वेश्चन पेपर आया कहां से है, किस चीज का है ये? बताया नहीं दोनों ने। दोनों जब मतलब बात जब गोल गोल घुमाने लगे तो उनको शक हुआ। उन्होंने फौरन इसकी खबर दी। कहा जा रहा है कि उसकी खबर फौरन दे दी गई थी पुलिस को। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं और खुद एसपी ने यह दावा किया है, एसएसपी ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में प्रोफेसर सुमन चौहान की तरफ से भी कोताही बरती गई जानकारी देने में। कोताही इसलिए बरती गई कि हो सकता है उसमें उनका कुछ फायदा हो, लाभ हो, लेकिन उनका भी नाम अब FIR में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो सुमन चौहान को शक हुआ, वहीं से बात। सुमन चौहान ने क्या किया? पुलिस को तो बाद में बताया उन्होंने, जब उनको लगा कि वो फंस जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बता दिया बॉबी पवार को। बॉबी पवार के मोबाइल फोन पर जैसे ही मतलब 11:02 के आसपास जैसे ही पहुंचा, बॉबी पवार ने पलटकर मैसेज किया कि प्रोफेसर साहब आप किसी को बताना मत, ये बात सिर्फ हमारे आपके तक रहे। और उस क्वेश्चन पेपर पर शिकायत करने के बजाय बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर चिपका दिया कि ये देखिए जी क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं। क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। क्वेश्चन पेपर लीक किसको कहते हैं? एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचने से पहले लीक हो जाए, परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाए, उसको क्वेश्चन पेपर लीक कहते हैं। यहां पर मामला क्या था? मामला यह था कि एक कैंडिडेट जो खुद परीक्षा दे रहा था, वो एग्जाम सेंटर पर गया, उसने अपने फोन से चोरी छुपके क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची और उन फोटोज को भेज दिया अपनी सिस्टर को कि इसको सॉल्व करवाकर हमको भेज दो।
और उसकी सिस्टर ने सॉल्व करवाने के लिए सीधे प्रोफेसर को तैयार रखा। प्रोफेसर ने सॉल्व किया, हाथ से सॉल्व करके वापस भेज दिया। यह पूरा खेल हुआ। इसमें कोई गैंग शामिल नहीं था, गैंग इन्वॉल्वमेंट कहीं से आपको नजर नहीं आएगा। और यह मत भूलिए कि क्वेश्चन पेपर लीक गैंग ही कर सकता है। ये क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो उसकी सौदेबाजी पहले से हो जाती है कि हम क्वेश्चन पेपर तुमको देंगे तो कितने पैसे वापस मिलेंगे। और यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड भारत के उन गिने चुने राज्यों में से है जिसने नकल के खिलाफ सख्त कानून बनाए, माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए, नकल माफियाओं के खिलाफ, और कठोर सजा का उसमें प्रावधान डाला। यह उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है, पुष्कर सिंह धामी के दौर में हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको बातें जो समझ में आई, या लोगों को जो बातें समझ में आई, वो ये कि बॉबी पवार देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि उसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है। बॉबी पवार आदतन ऐसा आदमी है जो सिर्फ अफवाह और ऐसे नैरेटिव फैलाकर लोगों को धामी सरकार के खिलाफ भड़काना चाहता है। इससे पहले उसने एक और चाल चली थी, जब आपने देखा था कि एक किसी अधिकारी के नाम को पुष्कर सिंह धामी के साथ जोड़ दिया गया, किसी ने सुसाइड कर लिया था, उस प्रकरण को भी जबरदस्ती धामी के ऑफिस से जोड़ दिया गया। तो वो आदतन यही करता है। तो जैसे ही एसओजी को पता चला, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में यह समझ लीजिए कि एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पेपर को अपनी सिस्टर के पास भेजा था ताकि उसकी सिस्टर उसको बताएगी उसका आंसर क्या है, और सिस्टर ने प्रोफेसर को भेजा आंसर पूछने के लिए। प्रोफेसर ने बॉबी पवार को भेजा, बॉबी पवार ने उसको लीक बता दिया, अफवाह फैला दी, और इससे क्या हुआ, हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया बॉबी पवार की सिर्फ एक गलती की वजह से। आपको लग रहा होगा ना कि हम क्यों ये इतना टाइम ये लगाकर ये वीडियो बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि बॉबी पवार की वजह से आप सोचिए कि उस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है, जिसकी तैयारी के लिए कई स्टूडेंट्स ने घंटों खपा दिए, महीनों खपा दिए, कुछ सालों से तैयारी कर रहे होंगे। किसी की उम्र निकल जाएगी, अगर ये परीक्षा रद्द हो गई किसी की उम्र निकल जाएगी। लेकिन उसकी चिंता छोड़कर बॉबी पवार को अपना राजनीतिक एजेंडा साधना था, और उसने फौरन चिपकाकर अपना राजनीतिक एजेंडा साध लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कुछ भी हुआ है इसे आप किस नजर से देखते हैं? हम चाहते हैं कि आपको हम जाते जाते संदीप उनियाल का बयान भी सुनवाते हैं। संदीप उनियाल, ये वैसे आपको ये भी बता देते कि ये यही खालिद मलिक है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसी ने क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची थी सबसे पहले, और ये खुद कैंडिडेट था, एग्जाम दे रहा था वहां पर बैठकर सेंटर में। तो इसकी वजह से ये सारा भ्रम पैदा हुआ, और उस भ्रम का वाहक बना पवार। आप सुनिए संदीप उनियाल क्या कह रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ है और पेपर लीक हुआ है। हकीकत ये है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के 35 मिनट के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस तरह कहीं भेज करके ये प्रचार किया गया कि था पेपर लीक किया गया है। आज जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया इस राज्य में, और नकल विरोधी कानून के बनने के समय ही करीबन 200 से ज्यादा लोगों को नकल कराने के आरोप में जेल के सीटों के पीछे ले जाने का काम किया। और जब नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने बनाया और पूरे देश ने उस कानून को सराहना करने का काम करके उस कानून की कॉपी करने की बात की, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में इस समय से कुछ तिलमिलाए हुआ है, और इसी बौखलाहट में, इसी तिलमिलाहट में वो इस तरह की भ्रामक खबरें फैला करके जनता को भ्रमित करके अपनी जमीन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, जब से नकल विरोधी कानून के बनने के बाद आज उत्तराखंड में नौजवानों को मेहनत के हिसाब से परिणाम मिलना प्रारंभ हुआ है, और जितने जो हजारों नौकरियां इन हमारे पिछले 3-3.5 साल के कार्यकाल में लगी, उनमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हर जनपद के बच्चों को 10 से 12%, 13% तक तकरीबन हर जनपद के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है।
ये नकल विरोधी कानून का ही सहारा है कि आज बच्चे परीक्षाओं में पारदर्शिता को देखते हुए मेहनत के हिसाब से परीक्षाओं को निकालने का काम कर रहे हैं, और कई बच्चे एक एक बच्चे को 3-3 4-4 जगह परीक्षाओं में निकलने का, उसके मेहनत पे, उसके ज्ञान पर निकलने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में मेरा, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्षी दलों को इन सामाजिक बुराइयों के प्रति एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की कुरीतियां खत्म हो और हमारे बच्चे मेहनत के बल पर ही आगे बढ़े। तो हमारी सरकार भी इस बात पर फख्र है कि धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून ला करके जहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, वहीं बच्चों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने में एक पारदर्शिता दिखाने का काम किया है। और इसलिए विपक्षी दलों को के इस भ्रामक प्रचार को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध करना जानते हैं, इन्होंने कभी सकारात्मक विरोध करने का प्रयास नहीं किया।